Today मैम is in front of you with a new book. आपके सामने मैम एक नई बुक है Legends and Folk Tales from and around Asia by उर्मिला वर्मा और इसकी स्टोरी सुनाने जा रही है। तो इसमें आपको जैसे है Legends and Folk Tales from around Asia, तो एशिया के आसपास जो भी लेजेंड्स हैं यानी कि जो माइथोलॉजिकल स्टोरीज चल रही हैं या फोक टेल्स चल रही हैं जो सालों से दादी नानी सुनाती आ रही हैं डिफरेंट कंट्रीज़ में, वो स्टोरी में से एक स्टोरी चुन के आज मैम आपके सामने सुना रही है। सो होपफुली स्टूडेंट्स आप सब ने इस चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा और आप इसकी स्टोरीज़ को लाइक कर रहे हो और मैं आशा रख रही हूँ कि आपने अपने फ्रेंड्स को भी सेंड किया होगा, शेयर किया होगा लिंक और सबको बताया होगा कि कौन कौन सी मैम नई स्टोरीज़ रोज़ डाल रही हैं। तो ये आपकी बुक जो है इंग्लिश में है, तो मैम इसमें स्टोरी के साथ साथ रीडिंग और इंग्लिश के साथ साथ आपको हिंदी में भी समझाएगी ताकि आपको स्टोरी क्लियरली पता चल सके। तो हम यहाँ पे एक स्टोरी एक छोटे बॉय के बारे में जान रहे हैं और ये है हमारी स्टोरी अ क्लेवर चेस प्लेयर, जो कि एक मंगोलियन स्टोरी है। ओके, ये मंगोलिया में इस स्टोरी का प्रचलन है और इसे फोक टेल की तरह लोगों को दादियाँ सुनाती हैं। तो चलो हम सुनते हैं आज की स्टोरी। Benpo and Tohan lived on the verdant pasturelands of Mongolia. ये दो फ्रेंड हैं यानी कि बेनपो और तोहान और ये रहते हैं मंगोलिया में। और इनमें से बेनपो के जो फादर हैं वो एक बहुत ही रिच शीप फार्मर हैं और तोहान्स फादर एक बहुत ही पुअर वीवर हैं। वीविंग की वीडियो मैम की देखी होगी आपने, तो आप समझ सकते हो कि वीवर क्या होता है, यानी कि जो वीव करके साड़ियाँ बनाते हैं, कपड़े बनाते हैं, उन सबको वीवर बोलते हैं। तो बेनपो को नेचुरली जब उसके फादर बहुत ही रिच शीप फार्मर थे, यानी कि वो शीप रखते थे, शीप रियरिंग करते थे, तो नेचुरली उसके पास सारी सुविधाएं थी। लेकिन आपका जो तोहान है उसके पास इतनी सुविधाएं नहीं थी और ये देख करके तोहान के फादर को बहुत बुरा लगता था कि वो बेनपो की तरह तोहान को सारी चीज़ें प्रोवाइड नहीं कर पा रहे हैं। सो वन फाइन मॉर्निंग ही अनाउंस्ड हिज डिसीजन, तोहान डियर, आई एम सेंडिंग यू टू टाउन टू लर्न हाउ टू रीड एंड राइट, प्ले फ्लूट एंड ऑल्सो लर्न द गेम ऑफ चेस बिकॉज आई वॉन्ट यू टू हैव अ ब्राइट फ्यूचर। तो तोहान के फादर बहुत तोहान के बारे में सोचते थे, तो उन्होंने डिसाइड किया कि मैं अमीर तो नहीं हूँ लेकिन अपने बेटे को शहर भेज के अच्छी से अच्छी सुविधा दे सकता हूँ, इसको कुछ ऐसे स्किल सिखा सकता हूँ जिससे ये इसका फ्यूचर बहुत अच्छा हो जाए। तो तोहान को ये जान के बहुत खुशी मिली और वो जाके बेनपो से बोला कि तुम भी मेरे साथ चलो, मेरे फादर मुझे भेज रहे हैं। तो बेनपो ने बोला कि मुझे तो अपने फादर से सब कुछ मिल ही रहा है, मेरे फादर ऑलरेडी बहुत ज़्यादा रिच हैं, तो मुझे कोई ज़रूरत ही नहीं है तुम्हारे साथ आने की। तो तोहान अकेले ही शहर गया और उसने एक अच्छे टीचर से फ्लूट सीखा और एक बहुत अच्छे टीचर से उसने चेस भी सीखा। उसके बाद फाइनली जब उसने कई सालों तक सीख लिया तो उसके टीचर ने कहा कि अब तोहान आपने बहुत सीख लिया है, अब आप अपने घर जा सकते हो। तो फाइनली जब वो अपने घर आया तो देखिए क्या होता है, उसने पाया कि उसके फादर की डेथ हो गई है। टू ऐड टू दिस मिसफॉर्चून अ ग्रुप ऑफ बैंडिट्स अटैक द हैबिटेशन एंड कैप्चर्ड एवरीवन इंक्लूडिंग तोहान एंड बेनपो। तभी वहाँ पे कुछ बैंडिट्स थे, यानी कि कुछ चोर डकैत थे, उन्होंने तोहान और बेनपो को बंद कर लिया और पकड़ लिया और सबको ही पकड़ लिया। तब तोहान ने उससे बोला कि हमारे पास तो कुछ भी नहीं है,
फिर आपने हमें क्यों पकड़ा है? तो बैंडिट्स ने बोला, बट वाई शुड आई लीव यू? डू यू हैव एनी स्किल विच यू कुड मेक यू अ बेटर मैन देन अ बैंडिट? एक्चुअली वो चाह रहे थे कि तोहान और बेनपो उनकी तरह ही एक डकैत बन जाए, लेकिन जब तोहान ने बोला कि मेरे पास तो कुछ भी नहीं है तो क्यों पकड़े हो, तो बैंडिट के किंग ने बोला कि मैं चाहता हूँ कि तुम एक बैंडिट बन जाओ, लेकिन अगर तुम्हारे पास कोई अच्छा सा स्किल है तो मैं तुम्हें छोड़ने को रेडी हूँ। तो देखिए क्या होता है। तो उसने बोला, यस यस आई डू, said Tohan with a happy glint in his eyes. I can play the flute. The chief freed Tohan and said, okay, let us see how you play the flute. The moment Tohan put the flute to his lips, there flowed enchantingly sweet melodies. So Tohan जैसे ही अपनी बांसुरी बजाने लगा, बहुत ही प्यारी उसकी म्यूजिक की आवाज़ आने लगी। और फिर क्या हुआ कि पूरी वैली, जो वो पहाड़ों के बीच में रहते थे, वहाँ पूरी उसकी सुंदर सी आवाज़ फैल गई। जो फ्लूट की जो म्यूज़िक थी वो चारों तरफ फैल गई। उसके बाद क्या हुआ, चलिए देखते हैं। तो फॉर प्लेइंग सच अ फाइन म्यूजिक यू विल बी रिलीज टुमारो, चीफ ने तोहान से कहा। तो उसने पूछा, कुड यू प्लीज रिलीज माई फ्रेंड बेनपो ऑल्सो? What skill does he have? He can be released only if he has any skill like you have, otherwise not. So much disheartened, poor Benpo had to admit that he did not possess any skill like Tohan had. Then you have to come with us. Those who cannot do anything make excellent bandits. तो बैंडिट के चीफ ने बोला कि अगर बेनपो तुम्हारे पास कोई स्किल नहीं है तो आप एक अच्छे बैंडिट बन जाओ, यानी कि एक डकैत बन जाओ, क्योंकि जिसके पास और कोई स्किल नहीं है हम उनको सिखाएंगे कि कैसे बंदूक चलाते हैं और आप एक डकैत बन जाओ। तो फिर क्या हुआ, अब बेनपो जो है तोहान वहाँ से दूसरे राज्य में गया और उसके बाद वहाँ पे एक बहुत ही वेल्दी लैंडलॉर्ड था, यानी कि बहुत सारे ज़मीन का मालिक था। तो उसने क्या किया, वहाँ जब देखा कि वर्कर को हिसाब करके पैसे दे रहे हैं और उनको कम पैसे दिए जा रहे हैं, और इसने क्योंकि बहुत पढ़ाई की थी तो इसने बोला मैं हिसाब कर दूँगा। तो उसने हिसाब करके उनको ज़्यादा पैसे देने शुरू कर दिए, लेकिन वो टाउन के लोगों ने तोहान से बोला कि यहाँ का लैंडलॉर्ड बहुत ही बेकार है, वो तुम्हें मार डालेगा। तो फिर तोहान को वहाँ से जाना पड़ा। तो वो पहुँचा एक राज्य यानी कि सिक्किम राज्य में। वहाँ पे क्या हुआ, वहाँ उसने देखा कि कुछ लोग चेस खेल रहे थे, तो उसको बहुत अच्छा लगा। लेकिन वहाँ पे ऐसा हुआ कि वो राजा ने वहाँ पे कंडीशन रखा था कि जो भी मेरे साथ चेस खेलेगा और उसमें हार जाएगा उस बंदे को मैं मार डालूंगा। तो तोहान को बहुत गुस्सा आता है और वो सीधे राजा के महल में पहुंच जाता है और राजा जी से बोलता है कि देखिए मैं आपके साथ खेलूंगा और अगर मैं जीत गया तो आपको मेरी कंडीशन माननी पड़ेगी। तो सिक्किम के राजा ने सोचा ये क्या मेरे साथ खेलेगा, एक छोटा सा बच्चा, मैं तो इसको हरा ही लूँगा। तो ऐसा करते हैं इसकी कंडीशन मान लेता हूँ। तो क्या होता है कि राजा तो बहुत ही अच्छा खिलाड़ी था, लेकिन उसको खेलने के लिए अब तोहान जैसा एक बच्चा मिल गया था जिसने बहुत मेहनत की थी। तो क्या होता है, तो वो खेलता है राजा के साथ और उसके बाद वो फाइनली जीत जाता है। तो उसने क्या रखा, राजा को बहुत गुस्सा आया, लेकिन क्योंकि सारी प्रजा ने सुना हुआ था तो उसको तोहान की शर्त माननी पड़ी। अब सुनिए तोहान की शर्त क्या है। आई बेग योर मैजेस्टी टू डू अवे विद डेथ पेनाल्टी इन सिक्किम। वो चाह रहा है कि सिक्किम में किसी को भी मारा नहीं जाए। तो कितनी अच्छी बात देखिए तोहान ने की। So reluctantly though the king granted the wish.
Sikkim was a happy place since then on. तोहान एंड बेनपो मार्च्ड आउट हैप्पीली. अब यहाँ पे बेनपो कहाँ से पहुँचा? एक्चुअली बेनपो वो बैंडिट से बच के भाग गया था, लेकिन वो ये राजा के चंगुल में, सिक्किम के राजा के चंगुल में आ गया था और सिक्किम के राजा ने शर्त रखी थी बेनपो के साथ खेलने के लिए और उन्होंने बोला था कि बेनपो अगर हार जाए तो उसको मार दिया जाएगा. और तभी वहाँ तोहान पहुँच गया था और तोहान ने बोला कि इस बेनपो की जगह मैं आपके साथ खेलूँगा और मैं अगर जीत गया तो आपको हम दोनों को ही छोड़ना पड़ेगा और साथ में मेरी एक शर्ट भी है. तो ऐसे हमारी कहानी आगे बढ़ रही है. जंप ऑन टू माई पोनी. तो क्या हो गया? अब सिक्किम एक बहुत ही सुंदर राज्य हो गया जहाँ पे सारे खुशहाल हो गए, क्योंकि तोहान की वजह से अब वहाँ पे राजा किसी को नहीं मारेगा. तो वो अपने फ्रेंड बेनपो के लेके चल दिया उस राज्य से. जंप ऑन टू माई पोनी कॉल्ड आउट तोहान टू बेनपो एंड दे मेरिली ट्रॉटेड टू द नेक्स्ट टाउन. मीन्स वो एक घोड़े पे, पोनी पे बैठ के वो दूसरे शहर गए. वहाँ पे वो काफ़ी भूखे थे और उनको भूख मिटाने के लिए कोई और तरीका नहीं दिख रहा था. तब तोहान को याद आया कि मुझे तो बांसुरी बजाने आती है. तो उसने बांसुरी निकाली और बांसुरी बजाने लग गया. उसकी बांसुरी सुन के सारे लोग उस शहर के मंत्र मुग्ध हो गए और वो वहाँ आके उसकी बांसुरी सुनने लगे. तभी वहाँ एक बुढ़िया औरत आती है और वो सबसे बोलती है, देख नहीं रहे हो ये बच्चे, ये कितने भूखे दिख रहे हैं और आप इनसे चाह रहे हो कि बांसुरी बजाते रहें. तो लोगों ने बोला कि ये इतनी अच्छी बांसुरी बजा रहा था कि हम तो यहीं बैठ गए, हम तो सब कुछ भूल गए. तो वो जो औरत थी उसने सबको ऑर्डर दिया कि इनके लिए अच्छे से अच्छा भोजन लाया जाए. तो देखिए आगे क्या होता है. फिर देखिए क्या होता है. पीपल रैन हिदर एंड तिदर and in no time there was food of every kind. Both the friends had a grand feast. Now I want you, my child, to start teaching flute to our children in this town, announced the grand lady. अब वो जो लेडी थी वो वहाँ उस टाउन की हेड थी. उसने तोहान से बोला कि तुम यहाँ के सारे बच्चों को अब फ्लूट सिखाओ. Wonderful, wonderful went the cry, and immediately they decided upon a place where Tohan could teach. Benpo had sad looks in his eyes. Tohan waited for him to come out with his problem. तो बेनपो बहुत ही दुखी था और तोहान बहुत ही खुश था. बेनपो had sad looks in his eyes. वो बहुत ही दुखी हो रहा था. तो उसने तोहान से बोला, तोहान my friend, will you please teach me the game of chess? If you are keen to learn, then why not? said Tohan. And so the team of Tohan and Benpo ran the school, where they taught not only flute and chess, but also how to read and write. It wasn't only these boys, but everyone, even others, prospered around by learning. So students, आपको ये स्टोरी सिखाती है कि लर्निंग, और वो भी एक स्किल की लर्निंग, कितनी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. तो मॉरल ऑफ द स्टोरी है कि आपको अपनी पढ़ाई कभी नहीं छोड़नी चाहिए. आप अच्छे से अच्छी पढ़ाई करो, अच्छे ट्रिक सीखो, अच्छे गेम्स जैसे चेस खेलो, और जो कि माइंड का गेम है, और कोई अच्छा सा स्किल डेवलप करो जिससे आपको अपना फ्यूचर भी आप अच्छा कर सकते हो. आप अपने फ्रेंड्स को भी सिखा सकते हो. आप अपना प्रॉपरली टाइम भी व्यतीत कर सकते हो. ये देखो, ये आपका है किंग, एंड किंग एग्रीज टू ग्रांट तोहान्स विश एंड इनवाइट्स हिम टू प्ले चेस. और ये आपका तोहान और ये है आपका बेनपो जो कि पकड़ा गया हुआ है इनसे. तो देखो ये आपका तोहान कितना स्मार्ट निकला. उसने चेस सीखा, फ्लूट बजाना सीखा, उसने अपने फ्रेंड को भी छुड़ाया, उसने पैसे भी कमाए, अपनी भी खुशी हुई, उसके फ्रेंड की भी खुशी हुई, और लोगों को भी उसने इतनी अच्छी अच्छी चीज़ें सिखाना शुरू किया. तो स्टूडेंट्स, आज आपका होमवर्क है कि आज से आप कोई अच्छा स्किल लर्न करना शुरू करोगे.
वो कुछ भी हो सकता है जिसमें भी आपकी हॉबी है, जैसे कि आप कुछ इंस्ट्रूमेंट सीख सकते हो, आप म्यूज़िक गाना सीख सकते हो, ड्राइंग या पेंटिंग सीख सकते हो, आप गार्डनिंग कर सकते हो, आप इसके अलावा रीडिंग ऑफ बुक्स भी कर सकते हो जो कि आपकी वोकैबुलरी इम्प्रूव करेगा। तो मैम ने आज आपको एक इंग्लिश स्टोरी बुक से, जो कि उर्मिला वर्मा की स्टोरी है, और चलिए देखते हैं इसका पब्लिकेशन क्या है। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की बुक है, पब्लिकेशंस डिवीज़न, मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग की बुक है, जिसमें आपकी एशिया की डिफरेंट फोक टेल्स और लेजेंड सुना रहे हैं। तो इस तरह से मैम आपको डिफरेंट स्टोरीज अलग अलग जगह की सुनाएगी, जिसमें कुछ अच्छे मॉरल्स भी हैं। इससे आप बहुत अच्छी बातें सीख सकते हो और इनको आप अपनी लाइफ में यूज़ करो। आपका होमवर्क है कि एक अच्छा स्किल सीखो और इन अच्छी बातों को अपने लाइफ में उतारो और दूसरों को भी बताओ। अपने फ्रेंड्स के साथ भी ये वीडियो शेयर करो। होपफुली आप सबने वीडियो को लाइक कर दिया होगा और सब्सक्राइब कर लिया होगा इस यूनिक लर्निंग चैनल को, जिससे आपको मैम अच्छी बातें सिखाने की कोशिश कर रही है। सो थैंक्स फॉर स्टेइंग ट्यून्ड टिल द एंड। हैव अ नाइस डे। बाय।